5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये आखिर थर्मल कंडक्टिविटी है ही क्या। जो स्टूडेंट हमारी हीट होती है उस हीट को बाय मोड ऑफ कंडक्शन जो ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है उसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या स्टूडेंट आपने कभी सोचा है कि आपकी जो किचन है उसमें जो यूटेंसिल है दे आर जनरली मेड फ्रॉम स्टील एंड एल्यूमिनियम। वाई स्टूडेंट, कुछ ऐसे के स्टूडेंट आपके यूटेंसिल्स होते हैं किचन में, लाइक दिस, इस पैन को देखिए, दिस इज मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम, और इसका स्टूडेंट जो हैंडल है दैट इज मेड फ्रॉम वुड। इसका रीजन स्टूडेंट ये है कि एल्यूमिनियम इज हैविंग वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और ये स्टूडेंट जो वुड है इसका हैंडल इसलिए वुड का बनाया है बिकॉज वुड इज ए बैड कंडक्टर और यू कैन से इंसुलेटर ऑफ हीट। तो जैसे ही हम हॉट पैन को यहां से पकड़ते हैं वी रिमेन सेफ फ्रॉम हीट, जो आपकी हीट कंडक्शन से हमारे हाथ तक नहीं पहुंचती बिकॉज वुड इज ए इंसुलेटर ऑफ हीट। तो यही स्टूडेंट कंसेप्ट है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का। स्टील एंड एल्यूमिनियम दे आर मेटेलिक मटेरियल दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर स्टूडेंट हम थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करें एसआई यूनिट में स्टूडेंट आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू स्टील के लिए होती है दैट इज रफली 50 यूनिट्स। अगर बात करें इस एल्यूमिनियम की बात करें जो अभी स्टूडेंट मैंने शो किया था, इसकी स्टील के कंपैरिजन 4 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो इसमें खाना है स्टूडेंट फूड है वो 1/4 टाइम में बनने वाला है। दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम हैज रिप्लेस्ड स्टेनलेस स्टील। 4 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की, रफली 200 यूनिट्स एसआई यूनिट्स। और अगर बात करें बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की, वो तो स्टूडेंट हमेशा ही आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर ही है। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी एसआई यूनिट्स में 400 यूनिट्स होती है। बेस्ट इज सिल्वर फॉलोड बाय कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। जो वुड प्लास्टिक है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी का जो लॉ है जिसको समटाइम्स स्टूडेंट हम फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन भी कहते हैं। देखते हैं कि वाया कंडक्शन जो हीट है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आइए डिस्कस करते हैं। इस डिस्कशन में स्टूडेंट बेसिकली हम एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे कुछ ऐसे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करवा दूं, स्टूडेंट जो हीट होती है हमेशा ही हाई टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो यहाँ बेसिकली मैंने एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट अज्यूम किया है। ये जो फेस है दिस फेस हम अज्यूम कर रहे हैं हमारी हीट इस फेस से टुवर्ड्स दिस फेस ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब स्टूडेंट आपका ये जो फेस है दैट इज एट हायर टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर स्टूडेंट हम मान लेते हैं T प्लस डेल्टा T और इसका टेम्परेचर मानते हैं T। तो आपकी हीट स्टूडेंट इधर से लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगी बिकॉज दिस फेस इज एट हायर टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है इन दो फेसेस के बीच दिस फेस और दिस फेस आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा T है। तो जो हीट ट्रांसफर है स्टूडेंट इस फेज से इस फेज तक जो हीट ट्रांसफर होगी वो इस डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। जितना स्टूडेंट आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही आपकी हीट जो फ्लो है दैट विल बी मोर। सिमिलरली जो सेकंड फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इस हीट फ्लो को वो स्टूडेंट होता है इसका एरिया। एरिया जिसको कि हम कैपिटल ए सिंबल से डिनोट करते हैं। जितना आपका एरिया ज्यादा होगा उतनी ही आपकी जो हीट फ्लो है वो ज्यादा होगी स्टूडेंट। तो फर्स्ट फैक्टर हुआ स्टूडेंट डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, सेकंड फैक्टर हुआ एरिया, और थर्ड फैक्टर स्टूडेंट ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। इस डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स कहते हैं, द गैप बिटवीन टू फेसेज। तो जितना स्टूडेंट आपका ये गैप ज्यादा होगा उतनी आपकी हीट फ्लो कम होगी स्टूडेंट। जितने ये फेस आपके नजदीक होंगे उतनी आपकी जो हीट फ्लो है दैट विल बी मोर। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्टर है टाइम। अगर जितना आपका टाइम ज्यादा होगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट्स उतनी आपकी ज्यादा हीट फ्लो होगी।
तो एक बार समराइज करते हैं बिफोर डिस्कसिंग। जो हीट फ्लो बाय कंडक्शन है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डेल्टा टी, इस गैप के ऊपर, इस एरिया के ऊपर और टाइम के ऊपर। आइए स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि स्टूडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये वही बॉक्स है जो अभी स्टूडेंट मैंने आपको दिखाया था। ये हमारा फेस है टी प्लस डेल्टा टी। ये है स्टूडेंट हमारा फेस टेम्परेचर टी के ऊपर। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है स्टूडेंट, इसलिए आपकी जो हीट फ्लो करेगी दैट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये स्टूडेंट फेस का एरिया है ए और दोनों फेसेस के बीच जो गैप है दैट इज डेल्टा एक्स। तो जैसे कि अभी हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था, जो हीट फ्लो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो फैक्टर है स्टूडेंट डेल्टा टी। जितना आपका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा हीट फ्लो भी ज्यादा ही होगी स्टूडेंट। सिमिलरली उसके बाद सेकंड फैक्टर है स्टूडेंट आपकी जो हीट फ्लो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। greater will be the area, the greater will be the heat flowing. Similarly टेम्परेचर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करती है स्टूडेंट, मोर टाइम मोर हीट फ्लो। और स्टूडेंट डेल्टा एक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये स्टूडेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये डेल्टा एक्स कम है तो हीट फ्लो ज्यादा होगी, और अगर ये डेल्टा एक्स स्टूडेंट ज्यादा है तो हीट फ्लो कम होगी। तो इन सभी को स्टूडेंट कंबाइन कर देते हैं, तो यही हमारा फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली बना के इज प्रोपोर्शनल टू, सभी चीजों को कंबाइन करते हैं, हमारे पास बनेगा ए, उसके बाद बनेगा पहले ए, उसके बाद डेल्टा टी, ये डेल्टा एक्स नीचे आया, इसको मैंने डेल्टा टी के नीचे लिखा है, डेल्टा एक्स नीचे। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट में हमारा है टाइम। तो ये स्टूडेंट तीन फैक्टर ऊपर हो गए, ये वाले तीन फैक्टर ऊपर, ए डेल्टा टी और ये हमारा है डेल्टा एक्स। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएं तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट आएगा के। इसी को स्टूडेंट हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स टी। दिस स्टूडेंट जो कांस्टेंट है के, इसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बनती है थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनाने के लिए स्टूडेंट, थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनाने के लिए पहले हमें के का फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। आइए के का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम के निकालें तो ये क्यू डेल्टा एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां हमारे पास बनेगा, जहां स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं के का क्यू उधर ही है हमारा। उसके बाद स्टूडेंट ये जो है हमारा के सॉरी ए टी नीचे आ जाएगा, ए टी नीचे, दिस ए नीचे, सिमिलरली टी भी नीचे। उसके बाद ये पूरी टर्म नीचे लेके आते हैं कुछ ऐसे, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, कुछ ऐसे। ये स्टूडेंट हमारे पास के का एक्सप्रेशन बना। रीसेट करेंगे, एक और फिर से देख लेते हैं। ये हमारा स्टूडेंट जो ए टी है वो नीचे आ जाएगा क्यू के नीचे, ये डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स भी नीचे ही आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसके लिए स्टूडेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को स्टूडेंट 1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपका एरिया होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए कहने का मतलब। उसके बाद टाइम हमारा होना चाहिए 1 सेकेंड, एरिया 1, टाइम भी 1। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 केल्विन कहने का मतलब 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा एक्स भी 1 मीटर होना चाहिए। हर एक क्वांटिटी डिनोमिनेटर में 1 होनी चाहिए स्टूडेंट। जब डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट डिनोमिनेटर आपका 1 हो गया तो एक्चुअली जो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी हुई वो क्यू के इक्वल हो गई। तो इससे स्टूडेंट हमारा बेसिकली क्या कंक्लूजन निकल रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली स्टूडेंट होती ही क्या है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये जो एरिया है वो स्टूडेंट 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर।
उसके बाद टाइम स्टूडेंट हमने देखना है 1 सेकेंड। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 1 केल्विन। अगर ये हमारा है 301 केल्विन पे तो ये हमारा 300 केल्विन पे होना चाहिए। दोनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 1 केल्विन का होना चाहिए। टाइम 1 सेकेंड और डेल्टा एक्स 1 मीटर। ये गैप स्टूडेंट 1 मीटर होना चाहिए। तो जब जितनी तब हीट फ्लो करती है उसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारा एरिया होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, ये डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, और स्टूडेंट दोनों फेसेस के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 1 केल्विन, और टाइम स्टूडेंट 1 सेकेंड। तब जितनी आपकी इधर से इधर हीट फ्लो करती है उसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी। यहां स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है कि अगर आपका ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर है तो ये आपका क्यूब बन गया। क्यूब तो 1 मीटर के कहने का मतलब आपका क्यूब बन गया 1 मीटर क्यूब। तो क्यूब की डायमेंशन है वो 1 मीटर क्यूब है। तो आपके पास उस सॉलिड का क्यूब होना चाहिए 1 मीटर क्यूब, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए 1 केल्विन और टाइम होना चाहिए 1 सेकेंड। तब जितनी हीट उस क्यूब में फ्लो करती है उसी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी। अगर स्टूडेंट इसके यूनिट्स की बात करें, थर्मल कंडक्टिविटी के यूनिट्स की बात है तो यूनिट्स ड्राइव करके देख लेते हैं। यहीं से इसके यूनिट्स आएंगे। क्यू का यूनिट होता है जूल, एरिया का स्टूडेंट यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और डेल्टा एक्स का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसा यूनिट स्टूडेंट क्या बनेगा, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, फॉलोड बाय कॉपर, और उसके बाद स्टूडेंट फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। मेटेलिक मटेरियल आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि जो नॉन मेटेलिक मटेरियल है प्लास्टिक एंड वुड, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट आपकी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर, टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, इस गैप के ऊपर और इस एरिया के ऊपर। I hope student you might have understood this interesting concept of thermal conductivity. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.